Sairam sir. Okay, so uh, start from Adasya. Adasya, how was your exams? Yes, sir, it was good. और एआई का पेपर और एआई का पेपर कैसा था? यस सर, अच्छा था। तो अदस्य, आपने जो एआई की प्रिपरेशन करी थी उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस आंसर आपको जो पेपर में एक्सपेक्ट करे थे उसी के अकॉर्डिंग लगे कि थोड़ा डिफरेंट था? मतलब उसके मतलब थोड़े जो तुमने अकॉर्डिंग भी थे अदस्य, और थोड़े डिफरेंट भी थे। ओके, अदस्य, क्या आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी और पेपर उसके अकॉर्डिंग वैसा नहीं आया, ऐसा लगा आपको? नहीं सर, ऐसा नहीं लगा मुझे। ओके, इसके बाद अदस्य के बाद नेक्स्ट स्टूडेंट अक्षत, शेयर योर एक्सपीरियंस अबाउट एआई एग्जाम। Sir, good sir. तो आपने अक्षत कितनी प्रिपरेशन करी थी? Sir, I read a book only and nothing else. ओके, नाउ अक्षत के बाद अक्षिता, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? सर इट वॉज नाइस। जो पढ़ा था ओके, उससे भी आया था और थोड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट भी था, पर समझ में सारे क्वेश्चंस आ रहे थे और थोड़ा बाहर से भी थोड़ा रिसर्च करने के बाद इसलिए अच्छा था। ओके, चलिए अक्षिता के बाद देवांग। देवांग, कैसा था आपका एक्सपीरियंस? सर अच्छा गया। देवांग, ये आपका सर जो पिक्चर थोड़े है, ये जो आपने पिक्चर लगा के रखा है, ये कब का है ये पिक्चर? सर पिछले साल का है। कहाँ कहाँ गए थे आप? सर उदयपुर ऐसा यहीं का ही है सर। अच्छा, तो ये जो आप घोड़े पे बैठे हैं, तो ये घोड़े को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है ना उछलने की, तो आप डरे नहीं उस टाइम पे? नो सर, थोड़ा तो सीट बेल्ट था। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, और बताइए देवांग, एग्जाम के बारे में बताइए, एआई एग्जाम के बारे में बताइए, क्या व्हाट इज योर फीडबैक? सर जो सोचा था वो नहीं आया, जो नहीं सोचा था वो आ गया। अच्छा, ओके। तो देवांग, आपने जो प्रिपरेशन करी थी वो एक्सरसाइज, हर चैप्टर के एक्सरसाइज में से करा था कि बीच में से भी करा था, चैप्टर के बीच में से? सर बीच में से थोड़ा थोड़ा ही हो पाया था सर। ठीक है, नाउ कृष्णा। सर कृष्णा, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? सर ठीक ठाक। और कृष्णा, ये फोटो आपका कहाँ का है, घर का है क्या? यस सर। अच्छा, तो किसी चुनाव प्रचार के समय आपने फोटो खिंचवाया था क्या? नहीं नहीं सर। फिर? सर ऐसे। अच्छा, ऐसे लग गया, ओके ओके। तो कृष्णा, कैसा लगा आपको ये पीडीएफ क्रिएट करना, पीडीएफ के बाद फिर उसको व्हाट्सएप पे भेजना? सर अच्छा लगा। डिफिकल्ट लगा कि इजी था? सर इजी भी नहीं कह सकते सर, डिफिकल्टी था। ओके, मोनिका, आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर गुड। अच्छा, बहुत अच्छा था। जो मैंने तैयारी करी थी वो भी आया था और जो नहीं की थी वो भी आ गया। ओके
ओके, मोनिका के बाद मुदित, मुदित के बाद नंदनी। सर अच्छा गया पेपर भी और अच्छे थे, क्वेश्चंस भी समझ में आ रहे थे। ओके, निकुंज। सर अच्छा। निकुंज, और क्या निकुंज आपने कैसे प्रिपरेशन करी थी? आपके पास बुक थी? सर वो पीडीएफ से करी थी सर। अच्छा, तो पीडीएफ में तो एक ही चैप्टर था। सर प्रांजल से मांग लिया था मैंने। ओके, सर मैंने भी प्रांजल से मांगा था। ओके, ठीक है। आप निकुंज के बाद पाल। सायराम सर। साइराम, आप बताओ आपको कैसा लगा पेपर? Sir, it was okay, sir. Not good, not bad. पाल, आपके पास बुक थी? Yes, sir. ओके, प्रांजल। सर अच्छा रहा था। हाँ, प्रांजल को तो इजी लगा होगा पेपर, क्योंकि प्रांजल ने तो बहुत हर टॉपिक के ऊपर डीप स्टडी कर रखी थी, है ना? हाँ, और प्रांजल और कुछ बोलना चाहोगे? क्योंकि बच्चों की पढ़ाई कर। यस, प्रांजल यस सर। कुछ बोलना चाहोगे? सर कुछ खास नहीं। ओके, चलिए प्रांजल के बाद राधिका। यस सर। हाँ राधिका, आप बताओ, हाउ वाज योर सर अच्छा गया। एक्सपीरियंस? राधिका, आपको वो एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स पे कितने मार्क्स आए? सर शायद 13 या 10 थे। अच्छा, और राधिका के बाद नेक्स्ट है रेहान। Yes, sir. आप बताइए, Sir, it was good. हाउ वाज? यशस्वी कुलकर्णी यहाँ क्यों ज्वाइन कर? यशस्वी कुलकर्णी ज्वाइन करना चाहती है, क्यों करना चाहती है? ओके, नाउ, हाँ, रेहान। ओके, रोहित साहू। रोहित साहू, आप बताओ आपको कैसा लगा पेपर? कितनी Good. तैयारी करी थी आपने? अच्छा पेपर। चलिए, रोहित साहू के बाद नेक्स्ट है रुद्राक्ष। सर अच्छा था। हाँ रुद्राक्ष, आपने क्या करा? आपने कल गूगल फॉर्म की लिंक अटेम्प्ट नहीं करा रुद्राक्ष आपने, और आपने सर मीटिंग किया था। किया? आपने तो बहुत लेट ज्वाइन करा, 140 150 पे ज्वाइन करा था कुछ ऐसा। नो सर, आपको वो मैंने लीव करके फिर से ज्वाइन किया था। मेरा पहले हो गया था, सबमिट कर दिया था, फिर भी एक बार लीव करके अच्छा ज्वाइन अच्छा, किया हाँ, था सर। देख। तो मार्क्स आ गए आपके पास गूगल फॉर्म के? यस सर आ गए। ओके, चलिए, नाउ नेक्स्ट इज श्रेयांश। सायराम सर। हाँ श्रेयांश, आप बताइए आपको कैसा लगा, एक्सपीरियंस आपका कैसा? सायराम सर। सायराम, शेयर योर एक्सपीरियंस।
पेपर कैसा लगा था आपको? आपने क्या तैयारी करी थी, कुछ बोलोगे उस बारे में? तनिषा, यस सर। हाँ, शेयर योर एक्सपीरियंस। सर ठीक गया पेपर। ओके, तनिषा ने तो 2 मिनट में ही एमसीक्यू पूरा अटेम्प्ट कर लिया, सबसे पहले उसने भेज दिया। बहुत जल्दी तनिषा ने पेपर कर दिया। और तनिषा के बाद नेक्स्ट है उदित जैन। उदित, आर यू हियर? कैसा रहा आपका उदित एक्सपीरियंस? उदित, हाँ चल ठीक है। तो अब देखिए, अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक एंड द न्यू टॉपिक इज पर्पस। ठीक है, एंड इट इज द थर्ड यूनिट एंड द थर्ड यूनिट इज हाँ, वो क्या हुआ, मुझे जो लग रहा था, मुझे एक ये जो पॉइंट लग रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि शायद बुक के जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए हैं वो काफी टफ है। तो ऐसा फिर सो वी पुट अप द क्वेश्चंस फ्रॉम द मिडिल ऑफ द बुक जो हमने क्लास में डिस्कस करे हैं। यस सर। तो हमने वही क्वेश्चंस फ्रेम करे जो मुझे लगा कि आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस और वो क्वेश्चंस पॉसिबल होता है कि जब रेगुलर क्लासेस आपकी, मतलब जब हम यहाँ रहते, आपके प्रैक्टिकल होते, तब आप उसको कर सकते हैं। So our next topic is sustainable development goals. ठीक है, अब ये सबसे पहले आप देखिए all of you see the meaning of sustainable development का मीनिंग क्या होता है? एक बार अपने मोबाइल में देख लीजिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए डेवलपमेंट। कंजर्व करके रखना। Using things carefully and conserve them for future. ओके, सो ये हाउ दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर रिलेटेड विद एआई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एआई से किस तरह से रिलेटेड है? ठीक है, सो लेट अस सी। हम लोग इस क्वेश्चन पे थोड़ा बाद में आएंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एआई से किस तरह से रिलेटेड। पार्थ, आपको मेरा वॉइस आ रहा है? क्लियर है? वॉइस क्लियर है पार्थ? यस सर। ओके, माय वॉइस इज क्लियर? यस सर। ओके, ठीक है। सो नाउ सी sustainable development goals. There is one activity and it is very long activity for this chapter. हमें एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, ठीक है, और वो एक्टिविटी बहुत इंटरेस्टिंग भी है। हम लोग उस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे, पर उससे पहले हमें इन 17 गोल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो व्हाट आर दिस 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? हाँ, तो एक एक पे सब रीड करते जाएंगे। हाँ, हम अदस्य से स्टार्ट करते हैं। अदस्य, आप रीड करिए जो आपकी स्क्रीन पे मैंने नंबर 1 पर है। No poverty. ओके, अदस्य के बाद नेक्स्ट स्टूडेंट वो रीड करेंगे। सेकंड नंबर, सेकंड गोल कौन सा है?
देखो आप अपने लिस्ट में अल्फाबेटिकली आपका है सदस्य के बाद नेक्स्ट टर्न किसका है? Zero hunger. रीड। हाँ, यस। और ये भी ऊपर का भी रीड करिए, ये ऊपर जो टूल टिप आ रही है ना ब्लैक बॉक्स में, वो भी रीड करिए। Goal to end hunger, achieve food security, यस। and improved nutrition and promote sustainable agriculture. ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट। Good health and well-being. Ensure healthy lives ऊपर ब्लैक and promote well-being for all at all ages. करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट। 4 नंबर पे कौन सा स्टूडेंट है? देखो नेक्स्ट स्टूडेंट कौन है? जैसे अभी किसने 3rd नंबर पे भी जिसने बोला था, वो उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टूडेंट है उसका नाम बोल दो। 3rd पॉइंट अभी किसने बोला था, वो अपने नेक्स्ट स्टूडेंट का नाम बता दो। Sir, Anushka शायद। हाँ, अनुष्का। यस सर। अनुष्का अगर अनुष्का अगर नहीं है तो फिर नेक्स्ट स्टूडेंट, टॉपिक नंबर 4। यस सर। हाँ, गोल नंबर 4 रीड करिए, गोल नंबर 4 रीड करो आप। क्वालिटी एजुकेशन। यस। आप ब्लैक बॉक्स में हैं वो भी रीड करो, ब्लैक बॉक्स में जो आपको दिखाई दे रहा है। देवांग, ब्लैक बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर क्वालिटी के एजुकेशन के ऊपर। यस सर। गोल फॉर हाँ, वो भी एंश्योर रीड करो। ensure इंक्लूसिव। inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning for अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। opportunity। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टूडेंट, गोल नंबर 5। Gender quality. Goal 5, achieve gender quality, equality, and empower all women and girls. यस, ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट। Clean water and sanitation. Goal 6, ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all. ओके, गुड, यस। नेक्स्ट स्टूडेंट। नेक्स्ट देखो कौन है, नेक्स्ट स्टूडेंट, गोल नंबर 7।
नेक्स्ट, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टूडेंट है वो रीड करो। Affordable and clean energy ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all. ओके, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, गोल नंबर 8। Goal 8 promote sustained, inclusive, and sustainable economic growth, full and productive employment, and decent work for all. गुड, चलिए गोल नंबर 9। Yes, sir. हाँ, गोल नंबर 9 रीड करो। Industry innovation and clear infrastructure. इंफ्रास्ट्रक्चर, Yes, sir. Build resilient infrastructure, promote inclusive and साइलेंट sustainable industrialization, foster एंड फॉस्टर। and foster innovation. यस, गुड, ठीक है। चलिए गोल नंबर 10। इतने में तो काफी स्टूडेंट्स को याद भी हो गए होंगे कितने गोल्स हैं। गोल्स 10 तक तो अधिकतर स्टूडेंट्स को याद हो गए होंगे कि कितने गोल्स आ गए अभी तक। ठीक है, सो इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू रीड वन बाय वन एवरी गोल। हाँ, गोल नंबर 10 कौन है? देखो आपके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट कौन है? नेक्स्ट स्टूडेंट फिर बताओ कौन है, उसके बाद जो भी है वो रीड कर दो। Sir, यस, Goal 10 reduce inequality within and among countries. Reduced यस, inequalities. ओके। चलो नेक्स्ट, गोल नंबर 11। Sustainable cities and communities. Goal 11. Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient, and sustainable. ओके, गोल नंबर 12। Responsible consumption and production. Goal 12 ensures sustainable consumption and production. Part प्रोडक्शन पैटर्न्स, ओके। चलिए, नाउ गोल नंबर 13। Climate action. Goal 13. Take urgent action to combat climate change and its impacts. ओके, गोल नंबर 14। गोल नंबर 14 जो नेक्स्ट स्टूडेंट है वो रीड करो। गोल नंबर 14। नेक्स्ट स्टूडेंट जो भी है वो रीड कर दो, गोल नंबर 14। अभी गोल नंबर 13 जिसने रीड करा था वो नेक्स्ट स्टूडेंट का नाम बता दो, वो रीड कर लेगा। और अगर उसको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो नेक्स्ट स्टूडेंट रीड करो।
Life below चलो water. उदित से स्टार्ट करते हैं. हाँ हाँ चलो हाँ करो कंटिन्यू करो. यस. Conserve and sustainably use the ocean, seas, and marine resources for sustainable development. ओके. गोल नंबर 15. Life on land. Goal number 15. Goal number 16. Peace, justice, and strong institutions. Goal number 17. Partnership for the goals. Okay, now what is the definition of sustainable development goals? The Sustainable Development Goals are known as the global goals were adopted by all United Nations member states in 2015 as a universal call to action to end poverty, protect the planet and ensure that all people enjoy peace and prosperity by 2030. ठीक है, दिस इज द मेन एम ऑफ एसडीजी. अब हम बार बार पूरा कंप्लीट नेम ना लेते हुए हम बार बार बोलेंगे एसडीजी. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जगह एसडीजी बोलेंगे. ठीक है. सो देयर आर 17 एसडीजीज आर इंटीग्रेटेड एंड दैट इज द रिकॉग्नाइज दैट एक्शन इन वन एरिया विल अफेक्ट आउटकम्स इन अदर्स and that development must balance social, economic and environmental sustainability. So now let us see one video. In the year 2000, they wanted to end extreme poverty in all of it. So they made a list of 8 goals called the Millennium Development Goals, and they wanted to achieve these goals in 15 years. One of the leading organizations working to fulfill these goals has been the United Nations Development Program, or UNDP. We're present in more than 170 countries and territories. We championed the goals so that people everywhere would know what they were and how people could do their part. We funded projects that helped fulfill the goals. We helped countries accelerate NDG progress by breaking down the silos and working across sectors. We acted as scorekeeper, helping countries to track progress. As a result, the number of people that live on less than $1.25 per day has dropped by more than half. The number of primary school-age kids who don't go to school, down by almost half. The number of people getting life-saving treatment for HIV increased by over 15 times. Child mortality, down by almost half. As much progress as we've made together, there's still a lot more to do. Over 800 million people are still living on less than $1.25 a day. 1 in 9 people on our planet goes to sleep hungry each night. Deforestation remains alarmingly high in many countries. Oceans are more acidic, threatening food security and marine ecosystems. And about 1 of every 6 adults in the world is illiterate. 2/3 of them are women. We think those are tough numbers, and so do leaders from the countries where we work. So in September 2015, they agreed on a new set of goals to help finish the work we all started in 2000. The new goals are called the Sustainable Development Goals, or SDGs. We have made significant progress in the last 15 years, and we think there's plenty of room for hope, for action, in the next 15 years. Today, the world is more connected by technology. We know more about how to balance the 3 pillars of sustainable development: social progress, economic growth, and environmental protection. However, our climate is changing. Our planet is transforming, and there are more people on Earth than ever before. We at UNDP believe everyone can have enough of what they need, living within our planetary boundaries, and we are working around the world to make this happen. Our goals to reach by 2030 are to eradicate extreme poverty, protect our environment, and much more. UNDP has 50 years of experience.
working with countries to make this a more prosperous, healthy, inclusive, and sustainable world. Join us. सो अभी जो आप हमने अभी 17 गोल्स रीड करे, उन 17 गोल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा सा इस वीडियो में एक्सप्लेन करके बताया है कि किस तरह से हम 2030 तक ये 17 गोल्स को किस तरह से अचीव कर सकते हैं, है ना। इस वीडियो में ये आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके बताया। Now I'm going to show you some data related to SDG. किस तरह से SDG पे वर्क हो रहा है और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। Now there are 103 countries. They are working on SDGs. 100 plus requests received from governments. 100 plus countries supported on youth empowerment. Okay, now after this SDG, what is the role of UNDP in SDG? United Nations Development Agency. He is going to lead the SDGs, है ना। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट एजेंसी ने क्या करा है कि वो इन 17 गोल्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं एंड दे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट in 170 countries and their territories. ये यूएनडीपी का रोल ये रहेगा कि वो इन इतनी 170 कंट्रीज में जाके एसडीजीज को इम्प्लीमेंट करना है और उसके लिए इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस फाइंड करना है। Today's complex challenges, from stemming the spread of disease to preventing conflict, cannot be taken neatly in isolation. For UNDP, this means focusing on systems, root causes, and connections between challenges, not just thematic sectors, to build solutions that respond to people's daily realities. Our track record working across the goals provides us with a valuable experience and proven policy expertise to ensure we all reach the target set out in the SDGs by 2030. But we cannot do this alone. Achieving these SDGs requires the partnership of government, private sector, civil society, and citizens alike to make sure we leave a better planet for future generations. Okay, so this website is very helpful for you. So I am going to give the अच्छा ये प्रांजल ने पहले लिंक भेज दिया। ओके ओके गुड प्रांजल, ठीक है।
लिंक तो आपको मिल गई है, प्रांजल ने लिंक भेज दी है। नाउ ऑल ऑफ यू क्लिक, आप अपने इस लिंक को सेव कर लो, है ना, इस पर क्लिक करके देख लो। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से रिलेटेड टॉपिक्स आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, पॉवर्टी रिमूव करना है, देयर इज नो हंगर इन वर्ल्ड, एवरीवन इज हेल्दी, सबको प्रॉपर एजुकेशन मिले, जेंडर इक्वलिटी हो, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन हो, सबको प्रोवाइड हो जाए, सबको अफोर्डेबल और क्लीन एयर प्रोवाइड हो जाए। सो ये दीज आर द मेन गोल्स। एंड अब इसमें एआई क्या कर सकता है, व्हाट इज द रोल ऑफ एआई। अब आप बताइए इसमें एआई का क्या रोल है, सोच के बताइए, व्हाट इज द रोल ऑफ एआई इन इट। एआई क्या कर सकता है इसमें। सो व्हाट हैपेंड दैट ये जो एसडीजीज है, अब एसडीजीज को किस तरह से लोगों तक पहुंचाएं और इसके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे दें। तो उसके लिए ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नया सब्जेक्ट था, तो उस नए सब्जेक्ट में इन एसडीजीज को इम्प्लीमेंट कराएं, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट के थ्रू हमें एसडीजीज के बारे में पता लगा है, ठीक है। और अभी आगे नेक्स्ट चैप्टर में और हम पढ़ेंगे कि हाउ एआई इज हेल्पफुल इन इम्प्लीमेंटिंग द एसडीजीज, ठीक है। अब आप में से कोई बताएगा क्या हमारी कंट्री के लिए ये एसडीजीज हेल्पफुल है, हमारी कंट्री में भी क्या इस तरह की प्रॉब्लम है। यस सर। यस सर। हाँ, यस, हमारी कंट्री में भी यस सर। हाँ प्रॉब्लम्स है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि क्या हमारी कंट्री में सभी लोगों को क्लीन वाटर मिलता है। नो सर। नो सर। नो सर। No, sir. नो सर। ओके, क्या आपको लगता है कि हमारी कंट्री में जेंडर इनइक्वलिटी है। यस यस सर। सर। यस यस सर। ओके, Yes, sir. क्या आपको लगता है कि हमारी कंट्री में हंगर की प्रॉब्लम है, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ Yes, हंगर इन sir. आवर कंट्री। यस सर। यस सर। ओके, क्या आपको लगता है कि हमारी कंट्री में क्वालिटी एजुकेशन बहुत कम स्टूडेंट्स को मिलता है। यस सर। यस सर। ओके, यस क्या सर। आपको लगता है कि हाँ, क्या आपको लगता है कि हमारी कंट्री में सोलर एनर्जी सबके घरों तक पहुंच गया है। नो सर। सोलर एनर्जी नो क्या सबके सर। घरों तक पहुंच गया है। नो सर। नो सर। सोलर नो सर। हाँ, सोलर एनर्जी इज नोन एज अ क्लीन एनर्जी। तो क्लीन एनर्जी अभी हमारे घरों तक नहीं पहुंचा है, ठीक है। अभी एक्चुअली अब ये देखिए, अब ये जो बाकी के जो गोल्स है ना, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये गोल्स बाद में आते हैं, लेकिन पहले हमको 1 से लेकर, हमारी कंट्री में अभी 1 से लेकर 8 तक ये जो गोल्स हैं इन्हीं को अचीव करना होगा। बाद के जो गोल्स हैं उन पर भी वर्क होगा, लेकिन अभी हमारी कंट्री में 1 से लेकर 8 तक के जो गोल्स हैं, पहले इस पे ही ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। और 9 से लेकर 11, 17 तक के जो गोल्स हैं वो थोड़ा सा हाई लेवल के गोल्स हैं, क्योंकि जब हम ह्यूमन बींग्स के जो गोल्स हैं उनको रिमूव करेंगे, उनके ऊपर वर्क करेंगे, तब जाके तो हम लाइफ बिलो वाटर इस तरह के गोल्स पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम अपने ह्यूमन बींग्स के बारे में तो इतना कर नहीं पा रहे हैं, तो हम एक्वेटिक एनिमल्स और इनके बारे में कहाँ से इतना वर्क कर पाएंगे। सो द प्राइमरी, हमारी कंट्री में अभी ऐसा लगता है कि 1 से लेकर 8 तक के जो गोल्स हैं उन पे ज़्यादा वर्क करना होगा,
जब इन पे वर्क होगा तो ऑटोमेटिकली फिर हम ये 9 से लेकर 17 तक के भी गोल्स अचीव कर सकते हैं। ठीक है, सो ठीक है, वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन आवर नेक्स्ट क्लास ऑल्सो। और कुछ अगर आप में से कोई कुछ शेयर करना चाहे तो शेयर कर सकते हैं। If you